गुड इवनिंग और आशुतोष सर की तरफ से नमस्कार आप सभी को। और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और हम आपके सामने करेंट अफेयर्स, हम आपको पहले ही बोल चुके हैं कि जब भी समय मिलेगा हम आपके सामने क्वेश्चन रखेंगे। एनालिसिस वाला भी अब आपके सामने बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, तैयार हो चुका है, उस पर कुछ एक काम कर रहे हैं, उसके बाद ही उसको हम अपलोड करेंगे। पहले बोल चुके थे कि जो एनालिसिस करके आपके सामने वीडियो लाए जाएंगे। तो अभी हम आपके सामने जो करंट अफेयर्स जो है उसको हम लेकर आए हुए हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स अब आपके लिए एक ऐसा हथियार बनेगा जो आपको रिजल्ट करा कर रहेगा, याद रखिएगा। यानी आप करंट अफेयर्स को इग्नोर करेंगे तो रिजल्ट रुकने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए करंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं करना है। और पहले ही बोल चुके हैं कि प्रतियोगिता दर्पण आपके लिए सफिशियंट रहेगा। तो चलिए हम करंट अफेयर्स की तरफ देख रहे हैं और ये 5 क्वेश्चन जो है बिना ऑप्शन का है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है, यानी किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये है 25 जनवरी को मनाया जाता है। सुनिएगा ध्यान से, 25 जनवरी को प्रति वर्ष मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा 2011 में की गई थी, यानी उस समय जो तत्कालीन जो राष्ट्रपति जो थी यानी जो प्रतिभा देवी सिंह जो पाटिल जो थी, उनके रीजन में ही 2011 में घोषणा किया गया कि 25 जनवरी को प्रतिवर्ष मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यानी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब से ये मनाया जाता है, तो 2011 से। उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन, तो आप ध्यान में रखना है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो क्वेश्चन क्या था कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है, तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरा आपको इसमें याद रखना है कि ये 2011 से, यानी 2011 में इसकी घोषणा की गई थी और उस समय प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की राष्ट्रपति थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए, याद रखिएगा, हिंदी भाषा के लिए 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो हिंदी भाषा के लिए जो प्रदान किया गया है दया प्रकाश सिन्हा को। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया, तो ये दया प्रकाश सिन्हा। अगर अंग्रेजी के लिए अगर आपसे अगर पूछा जाएगा, यहां देखिए, अगर अंग्रेजी के लिए पूछा जाएगा कि अंग्रेजी के लिए किसे दिया गया, तो अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले, नमिता गोखले, याद रखिएगा। यानी नमिता गोखले को अंग्रेजी के लिए दिया गया, इस चीज को ध्यान रखेंगे। यानी आपसे यहां पे क्वेश्चन क्या था कि हिंदी साहित्य, यानी हिंदी साहित्य अकादमी, यानी साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो हिंदी भाषा के लिए 2021 किसे प्रदान किया गया, तो ये नाम है दया प्रकाश सिन्हा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसरो के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसरो के इसके पहले जो चेयरमैन जो थे वो थे एस शिवम, ठीक है, सॉरी के शिवम थे, ठीक है, के शिवम थे जो 9वें थे। लेकिन उनके स्थान पे, यानी के शिवम के स्थान पे एस सोमनाथ को बनाया गया है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एस सोमनाथ इसरो के चेयरमैन किसके स्थान पर बनाए गए हैं, यानी किनका कार्यकाल समाप्त हुआ और उनके स्थान पर एस सोमनाथ को इसरो का चेयरमैन बनाया गया। तो आपको याद रखना है के शिवम, और के शिवम कौन से क्रम पे थे, तो 9वें। तो एस सोमनाथ का क्रम क्या है, तो ये है 10वें, यानी ये इसरो के 10वें चेयरमैन के रूप में काम करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, इसरो के नए चेयरमैन बनाए गए हैं, तो एस सोमनाथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व की स्थापना कहां करने की घोषणा की गई है? देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सैद्धांतिक तरीके से घोषणा कर दी गई है कि बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। पहला तो सबको मालूम है, वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, और बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो ये दूसरा जो बनाने की जो घोषणा जो की गई है, सैद्धांतिक तरीके से घोषणा की जा चुकी है, ये है कैमूर।
यानी क्वेश्चन क्या है कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व की स्थापना कहां करने की घोषणा की गई है, तो ये है कैमूर। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से सुनिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और अभी पूरे भारत में ये विवाद का विषय भी बना, पक्ष और विपक्ष में काफी नोकझोंक भी हुई, देखेंगे ध्यान से। और वो स्वाभाविक था क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री यानी से जुड़ा हुआ था, किसी एक पार्टी का नहीं, भारत के प्रधानमंत्री से जुड़े सुरक्षा की बात थी। तो ध्यान से सुनिएगा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कमिटी बनाई गई है। तो 5 सदस्यीय जो कमिटी जो बनाई गई है, ये बनाई गई है इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में, याद रखिएगा। यानी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में, तो इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया गया है। और इसमें यह कहा गया है कि भाई आप इसको जांच कीजिए और अपनी रिपोर्ट पेश कीजिए। तो ये एक विषय देखा गया और वो प्रधानमंत्री की जो सुरक्षा में जो चूक थी वो दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री से जुड़े सवाल हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हमने देखा कि 5 क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी 5-5 क्वेश्चन मेरा लाने का कारण ये रहता है कि आप आराम से देखिए, ठीक है, आराम से देखिए और उसको समझिए। तो जैसे हम पिछले वीडियो में आप लोग के सामने करते हैं, फिर इस वीडियो में भी एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है, तो ये 25 जनवरी को मनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए 2021 किसे प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया है दया प्रकाश सिन्हा को। क्वेश्चन नंबर 3, इसरो के नए चेयरमैन बनाए गए हैं, तो एस सोमनाथ को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व की स्थापना कहां करने की घोषणा की गई है, तो यह है कैमूर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, तो इंदु मल्होत्रा। तो ये हम आपके सामने छोटे छोटे जान कर ही लाते हैं कि भाई कम से कम जानबूझकर हम इसलिए लाते हैं कि आप उसको आराम से पढ़िए और समझिए, और जहां भी दिक्कत हो, हम आपको पहले ही बोल चुके हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी संस्था है स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7677468500। और जहां भी आप लोग को दिक्कत आएगी, सुझाव देना भी होगा, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।